Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock discussed in this video or a sector discussed in this video is not a buy or sell recommendation. Please do your own due diligence before buying or selling any stock. Thank you so much. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में स्टैन विंस्टीन की एक बुक है जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, स्टेज एनालिसिस के लिए एक बेस्ट बुक है। तो आज हम इसी बुक की 4 टॉप की लर्निंग्स लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे स्टॉक स्कैन के थ्रू, चार्ट्स में अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि इससे आप क्या ऐसा सीख सकते हैं जो आप अपनी जर्नी में भी अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टिंग की में। आप अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, आप कैसे स्टेजेस पर कर सकते हैं, आप क्या चेकलिस्ट बना सकते हैं, क्या बाय करना है, कब सेल करना है। तो देखिए, हमने 4 टॉप की लर्निंग्स ली हैं। तो हमने 4 टॉप की लर्निंग्स ली हैं जो जिसमें है स्टेज एनालिसिस, फॉरेस्ट टू द ट्री एनालॉजी है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली लर्निंग है और एक है डोंट्स फॉर बाइंग। देखिए, इसमें एक बोनस टॉपिक भी है जिसको है सेलिंग के लिए चेकलिस्ट है। उस चैप्टर को हम बुक के थ्रू भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट्स उसमें से सीखेंगे और एक होमवर्क भी रहेगा आपके लिए सेलिंग फ्रेमवर्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। और इसमें हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि स्टेज एनालिसिस होता क्या है और स्टेजेस होती क्या है। तो देखिए, जैसे आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, जैसे स्टेज 1 है तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। क्या हुआ, स्टॉक सिर्फ एक ही बैंड में मूव कर रहा है और 30 EMA उसके मिडिल में है। फिर क्या होता है कि स्टेज 2 एडवांसिंग फेज होता है। एडवांसिंग फेज यानी कि आपका स्टॉक मूव कर रहा है 30 EMA अपवर्ड की तरफ शेप कर रहा है। फिर क्या होता है कि स्टेज 2 में जब एडवांसिंग फेज हो जाता है उसके बाद स्टेज 3 आता है, जिसको क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया, कि स्टेज 2 में स्टॉक लंबा चला, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ। फिर देखिए, स्टेज 3 के बाद एक पॉइंट होता है जहाँ पे डिपेंड करता है कि ये स्टेज 2 पे जाएगा कि स्टेज 4 पे जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें होता है 30 वीकली EMA का शेपिंग डाउनवर्ड है, जिसको हम स्टेज 4 में कहते हैं जब स्टॉक स्टेज 4 में आ गया है, जिसको डिक्लाइनिंग फेज कहते हैं। और अगर वो शेपिंग अपवर्ड है तो फिर वहां से स्टेज 2 में कंटिन्यू हो जाता है। तो देखिए, ये तो एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज हो गई, आपने बुक की लैंग्वेज समझ ली, यहाँ पर हमने डेफिनेशंस भी लिख रखी है। बट इसको आप रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, आप डिफरेंट चार्ट्स में कैसे समझ सकते हैं देख के। तो देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत सारी केस स्टडीज भी ली हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन रहेगी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें, इस प्रेजेंटेशन से की लर्निंग को अप्लाई करें। देखिए, कोई भी स्टॉक डिस्कस होता है ना, रिकमेंडेशन का कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग्स का मतलब है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है ऑल इन वन चार्ट, जो कि हमने एंजल 1 का लिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं। जैसे कि देखिए, ये स्टेज 1 है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, स्टॉक कहीं मूव नहीं करा। फिर स्टेज 2 हुआ, एडवांसिंग फेज हुआ। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे स्टेज 3 हुआ। फिर यहाँ पे अभी एंजल 1 के रिजल्ट आए थे रिसेंटली Q2 के। फिर उसके बाद यहाँ से स्टेज 2 शुरू हो गया। तो आप एक ही चार्ट में चारों स्टेजेस को समझे। फिर लेट्स से एक बार आगे बढ़ते हैं। एक और ऑल इन वन चार्ट है जो कि CDSL का है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्टेज 1 दिखा, फिर ये स्टेज 2 का अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे आपको स्टेज 3 दिखा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर देखिए स्टेज 4 आया, फिर स्टेज 1 बहुत छोटा सा हुआ, फिर स्टेज 2 बिगन अप हो गया। तो आप समझ गए ना कि कैसे साइकिल चलती है पूरा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केस स्टडी फॉर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो देखिए, केस स्टडी में क्या है, हमने जैसे रिलैक्सो फुटवेयर का लिया है। तो क्या हुआ, ये देखिए, आप स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 2023 से लेके अभी तक सिर्फ एक ही सिंगल लाइन में कंसोलिडेट कर रहा है। और ये हुआ कब है, अपना स्टेज 4 के बाद पूरा स्टेज 4 का डिक्लाइन हुआ और तब से कंसोलिडेट ही कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, देखिए आपको वॉल्यूम में भी ज्यादा रनअप नहीं दिखेगा। फिर हम दूसरी केस स्टडी लेते हैं मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज की। तो आप मेड प्लस हेल्थ सर्विस का देखेंगे, ये भी स्टेज 1 में है बिल्कुल। यहाँ पर वॉल्यूम आया था बट ये फिर से उसी फेज में चल रहा है, अभी अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का। तो आप देखिए, QSR सेक्टर आप देखते ही होंगे, आप उसमें SSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या ट्रेंड चल रहा है। देखिए, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज एनालिसिस, ये जितने भी ट्रिगर्स है ना, इसको फंडामेंटल से मिक्स करना होता है। जैसे स्टेज एनालिसिस में आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया अराउंड 2022 सितंबर से एक फेज में ही कंसोलिडेट कर रहा है।
तब आप इसके रिजल्ट्स देखिए, आप एसएसडी ग्रोथ देखिए, कि आप देखिए कि क्या डिमांड सिनेरियो है। देखिए क्यूएसआर का डिमांड सिनेरियो बड़े आराम से देख सकते हैं। Q2 रिजल्ट्स, Q1 रिजल्ट्स में पीपीटीज आती हैं, उसमें वो साफ बताते हैं कि भाई वॉल्यूम ग्रोथ आई थी कि वैल्यू ग्रोथ आई थी। मील्स जो सस्ते वाले मील्स थे वो ज़्यादा बिके थे कि आपके जो महंगे वाले प्रीमियम वाले मील्स ज़्यादा बिके थे। तो आपको स्टेज 1 वहाँ से भी पता चलेगा कि आखिरकार फंडामेंटल्स में कोई ट्रिगर है कि नहीं है। जैसे रेडिको खैतान का आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेज 1 था, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होने के बाद वॉल्यूम ट्रिगर के साथ स्टेज 2 में आया। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टेज 2 का, एम्बर इंटरप्राइज का, जो हमने अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल की वीडियो में भी कवर करा था। तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे वॉल्यूम का बैकडअप है एंड उसके बाद फिर स्टेज 2 में है स्टॉक। फिर हम यहाँ पे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स देखते हैं, ये अराउंड 2022 से लेके अराउंड 2024 मई तक स्टेज 1 में था। फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ स्टेज 2 में आया। फिर हम एक स्टेज 3 के एग्जाम्पल लेते हैं, नैना हेल्थ का। आप देखेंगे कि बहुत लंबा स्टेज 2 था, फिर बट अब यहाँ पे स्टेज 3 का कंसोलिडेशन शुरू हुआ है। तो क्या होगा कि आप हॉस्पिटल सेक्टर के नंबर देखिए, आप वहाँ पे जो की मैट्रिक्स है, यानी बेड का जो रूम ऑक्यूपाइड बेड है उसकी क्या कॉस्ट चल रही है, क्या आप पे कहाँ पर कैपेक्स आ रहा है, तो वो आप फंडामेंटली ऐसे मिक्स कर सकते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स के लिए। फिर लेट्स एक बार मैं कमेंस इंडिया का देखता हूँ, बहुत लंबा स्टेज 2 था, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पे स्टेज 3 आ गया। बट आप देखेंगे कि यार इसको मैं स्टॉक स्कैन्स में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने आपके लिए क्या करा है कि हमने यहाँ पे, और देखिए स्टॉक स्कैन में एक चीज़ है कि कोई भी स्कैन जैसे हम आपको शेयर करते हैं या कोई भी फिल्टर्स बना दें, तो उसको आप अल्ट्रेशन करा करिए, आप अपने हिसाब से भी ट्राई करके दिखा करिए, कि ऐसा नहीं कि जो हमने बता दिया वही एक ही रूल से ही स्कैन्स बन सकते हैं। देखिए एक रास्ते को, एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के 10 रास्ते हो सकते हैं, आपको कौन सा पसंद है आपको वो चुनना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेज 1 सेटअप एक बनाया है, तो पहले हम इसके फिल्टर्स को भी डिकोड करेंगे आपके साथ, फिर देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप देखिए स्टेज 1 को क्या समझे आप, कि यार ये एक सिंगल लाइन होती है, इस सिंगल लाइन में स्टॉक ऐसे कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो क्या हुआ, हमने अभी एग्जांपल लिया है कि 1 मंथ का, कि रिटर्न 1 मंथ इज ग्रेटर देन -5, यानी नीचे का बैंड लिया आपने, और रिटर्न 1 मंथ इज लेस देन 5, तो आपने पूरा बैंड पकड़ लिया, एंड रिटर्न ऑफ 1 ईयर इज लेस देन -10%। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ रहे हैं हमारे पास। जैसे मेड प्लस तो अभी हमने देख ही लिया, लेट्स से देखते हैं VRL लॉजिस्टिक्स देखते हैं लेट्स से। तो आपको देखिए VRL लॉजिस्टिक दिखेगा, यहाँ पर स्टेज 4 पे आया था, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। फिर लेट्स से मैं टेस्टी बाइट ईटेबल्स देखता हूँ एक बार, तो आपको टेस्टी बाइट ईटेबल्स में देखिए सभी स्टेज दिख जाएंगे एक बार में। स्टेज 2 गया, फिर स्टेज 4 गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट हो रहा है लाइन में। फिर मैं एक बार देखता हूँ राज रतन ग्लोबल वायर्स में देखते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए आप, कि यहाँ से स्टेज 2 रन अप था, हल्का से कंसोलिडेट हुआ, फिर स्टेज 4 में आया, अब तब से फिर कंसोलिडेट ही हो रहा है। अराउंड 23 जनवरी से यहाँ पर सिर्फ एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। मैं एक बार बारबेक्यू नेशंस का देख लेता हूँ, QSR का एक और एग्जाम्पल। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक स्टेज 4 में आया, उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप समझे ना, अब ऐसे ही आप बनाएंगे स्टेज 3 को। अब देखिए स्टेज 3 को कैसे बनाएंगे वो मैं देखता हूँ। अगर हमने सेव्ड स्कैन में रख रखा होगा अपने पास तो ठीक है, नहीं तो अब साथ में बनाएंगे। अभी इसमें हमने सेव्ड स्कैन में नहीं रख रखा है गैस, ठीक है, तो अब देखिए हम साथ में बनाएंगे। तो स्टेज 3 का क्या था कि स्टेज 2 का रनअप हुआ, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ। अब देखिए साथ में बनाते हैं, बिल्कुल अपोजिट ऑफ स्टेज 1 जैसे बनाया था हमने। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न ऑफ लेट्स से 1 ईयर शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 20% ले लेते हैं, कि यार एक साल में तो रिटर्न 20% से ऊपर था, बट क्या हुआ कि पिछले एक महीने से कंसोलिडेट कर रहा है एक लाइन पे। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, रिटर्न ऑफ 1 मंथ शुड बी ग्रेटर देन -5 एंड रिटर्न ऑफ 1 मंथ विल बी लेस देन 5। अब देखिए ये फिल्टर मैंने आपके साथ बनाया, अब मैं इसमें देखूंगा कि क्या रिजल्ट सही आ रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, कोई भी फिल्टर जो आप बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, कि लेट से आपके पास 50 स्टॉक्स आए और 50-50 के आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, आपको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अब लेट से मेरे पास 372 स्टॉक्स आते हैं। अब मैं इसमें देखता हूँ, जैसे लेट से मेरे पास विप्रो आता है और वीकली चार्ट में देखना है आपको सब, ठीक है। तो स्टेज 3 का अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे ये स्टेज 4 था, फिर ये कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे रनअप हुआ, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लंबा स्टेज 2 लेते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा आपके, मोर देन 50% लेते हैं एक बार। एंड यहाँ पर देखते हैं, लेट्स से एग्जांपल ऑफ TVS मोटर कंपनी लेते हैं। तो आपको देखिए TVS मोटर कंपनी में क्या दिखेगा कि जस्ट स्टार्ट ऑफ स्टेज 3 में दिखेगा आपको। कैसे, ये देखिए यहाँ पे स्टेज 2 का रनअप था
और फिर यहाँ से अराउंड 19 अगस्त 2024 से ये कंसोलिडेट हो रहा है एक बैंड में, ये देखिए आप। और इस बैंड को आप लंबा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे 3 मंथ का एग्जांपल लेके देखता हूँ एक बार। 3 मंथ में देखते हैं मेरे पास क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। मेरे पास 87 कंपनीज आ रही हैं एंड लेट्स से एक बार यहाँ पे लेते हैं इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। ये तो परफेक्ट एग्जांपल ही आपको स्टेज 3 का दिख जाएगा कि स्टेज 2 का रनअप हुआ, फिर अराउंड 22 जुलाई से ये सिर्फ एक लाइन में कंसोलिडेट हो रहा है। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स का। ये देखिए आपको स्टेज 2 दिखेगा, फिर अराउंड 15 जुलाई या 15 जुलाई 2024 से एक लाइन में कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप देखिए स्टेज 1 को बनाना सीखे, आप स्टेज 3 को बनाना सीखे, अब आप स्टेज 2 को कैसे बनाएंगे और अर्ली स्टेज 2 कैसे बनाएंगे। बहुत सारी क्वेरीज आती है हमारे पास, ट्विटर में भी कमेंट्स आते हैं कि यार अर्ली स्टेज 2 प्लस वॉल्यूम। तो देखिए इसमें क्या है, आप बेसिक प्रिंसिपल समझ गए बुक से, क्या कि आपका EMA शेपिंग अपवर्ड विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो अब देखिए इसको साथ में लगाते हैं, मैं कस्टम किया, मैं साथ में फिल्टर ही बना देते हैं इसका, तो आपको भी लर्निंग्स हो जाएंगी। तो हम क्या लेते हैं, क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन EMA 30 वीकली, तो आपका EMA शेपिंग अपवर्ड्स। लेट्स से ले लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लास्ट 20 डेज या फिर 10 डेज भी ले सकते हैं, इज 1.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम SMA ऑफ लास्ट 100 डेज। इसको डन करते हैं। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिटर्न ऑफ लास्ट लेट्स से 1 मंथ शुड बी ग्रेटर देन 5%। ओके, तो मैं एग्जांपल देखता हूँ एक बार। लेट्स से गणेशा इकोस्फीयर देखते हैं। तो देखिए आपको गणेशा इकोस्फीयर दिखेगा स्टेज 2 में एंड विद वॉल्यूम बार्स एज वेल। अब देखिए आप कहिए कि यार आपने तो कहा था कि अर्ली स्टेज 2 भी दोगे, तो देखिए यहीं पर है कि आपको मैनुअल स्क्रीनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। लेट्स से जैसे एक बार हम मोतीलाल ओसवाल का देखते हैं कि ये अर्ली स्टेज 2 है कि कंटिन्यूस में है, तो ये देखिए ये आपको कंटिन्यूस में एग्जाम्पल दिखेगा, जबकि यहाँ से इसका था। लेट्स से मैं एक बार एंजल 1 देखता हूँ, एंजल 1 तो अभी अर्ली स्टेज 2 ही हुआ है। आप देखिए यहाँ से आपको वॉल्यूम बार्स दिखेंगे। फिर लेट्स से हम एक बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अजमेरा रियलिटी इंफ्रा का एक बार एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए आपको ये एक परफेक्ट एग्जांपल दिखेगा कि क्या हुआ, ये स्टेज 2 रनअप हुआ, स्टेज 3 में कंसोलिडेट हुआ एंड यहाँ पर आप देखेंगे EMA भी शेपिंग अपवर्ड्स विद अ वॉल्यूम बार एज वेल। आप देखो मैनुअल स्क्रीनिंग आपने करी। फिर लेट्स से हम एक बार जाते हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस देख लेते हैं। यहाँ तो गैप अप ही ओपन हुआ है, ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स कैसे थे, कैसे आने वाले हैं। तो आप ये देखिए, ये तो आपको एक एग्जांपल ही मस्त दिख जाएगा, पूरी लर्निंग्स आपको यहाँ से मिल सकती है। क्या अभी देखिए यहाँ पर ये स्टेज 3 में था या फिर स्टेज 1 बेस कहेंगे इसे, कि यहाँ पर ये बेस बना रहे कब से, 2018 से ये बेस बना रहा था और अब जाके इसका EMA शेपिंग अपवर्ड विद अ हाई वॉल्यूम। तो आपका स्टेज 2 प्लस वॉल्यूम भी हो गया। तो इसी स्लाइड्स में हमने अपनी प्रेजेंटेशन में हमने बहुत सारी केस स्टडी करी हैं, तो अभी केस स्टडीज को देखिएगा और आप अप्लाई करके देखिएगा कि कहाँ पर आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक क्या स्टेज 3 में है, क्या स्टेज 2 में है, क्या स्टेज 1 में है। तो स्टेज 4 के भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे ये देखिए JBM ऑटो। अब आप देखिए ऑटो व्हीलर्स के आप नंबर्स देखिए, अभी Q2 के टाइम पर रिजल्ट आए, क्या पता आप ये वीडियो Q3 में देख रहे हो, तो आप Q3 में देखिएगा कि क्या ऑटो सेक्टर के नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए फंडामेंटल्स को टेक्निकल को मिक्स करके ही देखना है। तो यहाँ पर ये स्टेज 4 का ब्रेकआउट हुआ है, जस्ट EMA शेपिंग डाउनवर्ड्स। फिर देखिए अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में आते हैं, जो कि है फॉरेस्ट टू ट्री। तो देखिए अपनी बुक में स्टैन विंस्टीन बताते हैं फॉरेस्ट टू ट्री क्या, कि आपको एक पहले ब्रॉड मार्केट देखना है कि लेट्स से आप किसी सेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट्स से आप एक थर्ड पर्सन व्यू से देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये सेक्टर स्टेज 2 में दिखता है, आपको स्टेज 1 में दिखता है, ये स्टेज 3 में दिखता है। तो देखिए ऑथर हमें यही लर्निंग देते हैं कि लेट्स से आपको कोई सेक्टर स्टेज 2 में दिखता है, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ लर्निंग्स या मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टेज 2 वाले सेक्टर्स में करनी चाहिए। लेट्स से कोई सेक्टर स्टेज 4 में है, तो आपको उस स्टेज 4 में बी कॉशियस। देखिए चीप पी ही हमेशा एक चीज नहीं होती इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको देखना है कि क्या फंडामेंटल्स मैच हो रहे हैं। देखिए आप स्टेज 4 में चीप पी के लिए तो घुस गए, बट पता चला कि स्टेज 4 तो लंबा चला ही चला, स्टेज 1 में भी आपका टाइम करेक्शन हो गया, तो आपके 6 महीने तो चीप पी में ही निकल गए। तो आपको एडवांसिंग फेज पकड़ना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है निफ्टी फार्मा का, तो हमने एक ब्रॉड मार्केट व्यू देखा कि ब्रॉड मार्केट व्यू में आपको दिख रहा है कि यार ये तो स्टेज 2 में पूरा सेक्टर है और हमने इसके इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स रखे हैं।
तो आप इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स को भी देखिए और आप देखिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हम आगे भी अभी इस वीडियो में बताएंगे, बट आप इसमें भी देखिए कि अराउंड 20+20 कंपनीज हैं ये, एंड 20 में 1 2 3 4 5 सिर्फ अराउंड 15 कंपनीज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी 500। ये एग्जाम्पल हुआ ब्रॉड मार्केट देखा आपने, यार स्टेज 2 में दिख रहा है, एंड आपके उसके कंस्टिट्यूएंट्स देखे। फिर लेट्स से अभी एग्जांपल देखते हैं कि यार स्टेज 3 कंसोलिडेशन कहां पर हो रहा है। तो लेट्स से अभी देखेंगे कि आपको ब्रॉड मार्केट स्टेज 2 दिखता है, बट फिर यहां से कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया, मई से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको फिर इसके इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स देखिए कि यार आपके एक्सिस बैंक, तो इसमें देखिए रिलेटिव वीकनेस दिखेगी आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो देखिए इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम एक बार स्टॉक स्कैन्स में जाएंगे और देखिए एक बार स्टॉक स्कैन में क्लिक करेंगे आप, एंड न्यू स्कैन में जाके यहाँ पर ऐड टैग में क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप लिख देंगे इंडेक्स। तो अब क्या होगा कि आपके पास पूरा इंडेक्स का डेटा आ जाएगा। देखिए इसमें भी इंडेक्स का फंडामेंटल डेटा नहीं है क्योंकि हमें डेटा प्रोवाइडर से वो मिलता नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल डेटा को मैच करना है। और आपको देखिए जब आप इसको सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स कौन सी है इस समय। तो आपको देखिए पता चलेगा कि लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी 500 में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ किस में, निफ्टी फार्मा में। निफ्टी फार्मा इज अ सेक्टर विच इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 सिंस लास्ट 3 मंथ्स बाय 12%। फिर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल दिखेगा, देखिए यहीं पर रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहीं पर ब्रॉड मार्केट का व्यू भी कंबाइन होता है। फिर आप देखेंगे निफ्टी आईटी में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखेगी आपको। अब लेट्स से मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा बैक डेट में जाता हूँ। लेट्स से मैं एक बार 18 सितंबर में जाता हूँ, 18 सितंबर। अब मैं देखता हूँ कि 18 सितंबर में क्या हो रहा था कि सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको कहां पर दिख रही थी, निफ्टी आईटी में। तो आपने यहाँ से कंपैरिजन भी करा कि यार एक महीने पहले क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिनेरियो था, आज क्या एक सिनेरियो है। लेट्स से एक महीने पहले मैं देखूं निफ्टी फार्मा तब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ में था। अब लेट्स से इसको अपोजिट कर देते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक 18 सितंबर को लास्ट 3 मंथ का अगर हम देखें तो रिलेटिव वीकनेस थी, वो भी -17% से। लेट्स अगर मैं इसको आज लेटेस्ट में आके एक बार चेक आउट करता हूं तो आज भी पीएसयू बैंक में रिलेटिव वीकनेस ही दिखती है। तो आप बुक से क्या रनिंग सीखे कि यार आपने एक ब्रॉड मार्केट देखा कि अच्छा यार निफ्टी पीएसयू में तो रिलेटिव वीकनेस ही है, अच्छा ठीक है यार इसमें मुझे अगर कोई भी बाय लेना है या फिर कोई भी मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या मैं कोई भी बिजनेस पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा कि यार सेक्टर ही ड्रॉ डाउन में है अभी। तो लेट्स से आप फार्मा में देखते हैं, लेट्स से आप आईटी में देखते हैं, तो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है यार स्टेज 2 में सेक्टर है, अब मैं इसमें बिजनेस कुछ पढ़ के देखता हूँ कि क्या कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक थर्ड लर्निंग हुई, फॉरेस्ट टू ट्री। अब इस फॉरेस्ट टू ट्री को आप डिफरेंट सेक्टर्स पे अप्लाई करिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम में अप्लाई करिए, एंड फिर आप कंस्टिट्यूएंट्स देखिए। फिर आप देखिए इसमें आपको क्या होगा कि आई गेस आपको 1 और 2 डेज लगेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पूरा एक चार्ट बनाने में, जिस चार्ट में क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि पिछले 3 महीने में किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है, विद दैट कि किस कंस्टिट्यूएंट्स या फिर क्या उसके ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स थे जिसने उसमें सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करा है। तो आपको ब्रॉड मार्केट क्लियर हो गया कि यार मैंने स्टेज 2 सेक्टर पकड़ा। फिर आपको ब्रॉड मार्केट ड्रॉप डाउन ये क्लियर हो गया कि यार हाँ मैंने ये स्टॉक्स देखे कि यार ये स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। अब थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में आते हैं जिसमें हमें ऑथर बताते हैं कि ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है कि आपसे लोग कहते हैं कि यार ये तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर स्टॉक है, बट वहां पे वॉल्यूम्स नहीं आते। तो क्या होता है कि आपने बहुत ऑब्जर्व करा होगा कि स्टॉक ब्रेकआउट पे जाता है फिर वहीं से वापस आ जाता है। तो क्या उसको बैक्ड विद अ वॉल्यूम चाहिए। देखिए इन्वेस्टिंग में स्पोर्ट ही है कि कितनी चीजें आपके फेवरेबल में है, तभी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपको देखना है कि कितनी चीजें आपके फेवर में है। लेट्स से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया एक बार बॉम्बे डाइंग का, एंड ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर है, एंड हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे 2017 की वॉल्यूम बार देखिए, एंड अभी जब ये ब्रेकआउट के वर्ज पर है तब इसका वॉल्यूम देखिए एज कम्पेयर टू लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर। ठीक है, फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। तो हमने ब्रेकआउट, आप स्टॉक स्कैन में डिफरेंट ब्रेकआउट फिल्टर्स बना सकते हैं, और वो कैसे बना सकते हैं हमने बहुत सारी वीडियोस में कवर करा है स्टॉक स्कैन्स की। इवन हमने आप आपको कुछ फिल्टर्स भी दिखाए हैं, आप इसको मॉडरेट में अप्लाई करके भी देख सकते हैं। और इसका मैं आपको एक बार मीनिंग भी समझा देता हूँ कि ब्रेकआउट कब होता है। लेट्स से एक बैंड बना लास्ट 10 ईयर का 5 ईयर में कि स्टॉक इसी बैंड में मूव कर रहा है, बट क्या हुआ कि लास्ट 1 मंथ में यहाँ से आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया या फिर इस बैंड को ओपन करके निकल चुका है। वहां पर आपको वॉल्यूम मिक्स करना है, जो कि हमने यूज कर रखा है, वॉल्यूम SMA ऑफ 20 डेज इज ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम SMA ऑफ 100 डेज। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं
एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 ईयर, अब लेट्स से आपको देखना है कि 5 ईयर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कौन कौन से, लेट्स से कोई स्टॉक 3 ईयर ब्रेकआउट पर है, लेट्स से कोई स्टॉक 2 ईयर ब्रेकआउट पर है, तो आपको ये सेटिंग्स लगानी है कि 5 ईयर हाई डिस्टेंस, तो ये क्या करेगा, ये फिल्टर्स क्या करेंगे कि लास्ट 5 ईयर का कोई भी हाई होगा स्टॉक का, उसकी डिस्टेंस और आज की डिस्टेंस में लेस देन 15%। और इसका मतलब क्या है, 5 ईयर हाई माइनस 52 वीक हाई, यानी कि 5 ईयर का जो हाई था वो बड़ा था, यानी लेट्स से वो 100 रुपीज पे था, और आज का 52 वीक हाई 90 पे है, तो 100 माइनस 90 10, यानी ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि 5 ईयर हाई ऊपर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब हमने ये फिल्टर्स लगाया तो हमारे पास स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स का एग्जाम्पल आया। देखिए ये हमने मंथली चार्ट पर लिया है, और देखिए कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कहें कि यार अब तो ये ब्रेकआउट पे स्टॉक्स हैं, हमने वीडियो भी बना दी है तो यार इसको ले लेते हैं। देखिए इस वीडियो से वर्स्ट पॉसिबल चीज आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक नेम लेके ट्रेड करना, और बेस्ट पॉसिबल चीज क्या कर सकते हैं कि आपने कोई लर्निंग्स ली, उसको अप्लाई करा, अपना प्रोसेस को सॉलिड करा, आपने वॉच लिस्ट बनाई, फिर आपने डिसीजन लिया। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए कि अराउंड ये 2008 का ब्रेकआउट है। इस 2008 के ब्रेकआउट में आप देखिए वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर आप वॉल्यूम आई गेस में तो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम ही दिखती है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर्स देखने हैं, आपको एनुअल रिपोर्ट पे एक बार नजर मारनी है कि कोई प्रीमाइजेशन ट्रेंड आ रहा है या कुछ ऐसी न्यूज है जो आपको नहीं पता है, आपको एक बार फंडामेंटल्स में जाकर देखनी पड़ती है। देखिए टेक्निकल्स क्या हेल्प करता है कि टेक्निकल्स आपको एक अलर्ट देता है कि यार हाँ मैं इसमें कुछ देखूं, फंडामेंटल ट्रिगर आ रहा है, क्या इसमें कोई FIDs की बाइंग आई है, तो आप ये चीज एक अलर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। हम एक और केस स्टडी लेते हैं अजमेरा रियलिटी की। तो इसका ब्रेकआउट 2024 मई का ही है। तो इसमें आप देखिए, आप इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट देखिए, अराउंड मोर देन 7 मंथ हाई वॉल्यूम है इसकी। तो आपको देखिए वॉल्यूम की चीज समझ में आई होगी। अब हम एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए डिफरेंट केस स्टडीज हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। लेट्स से हमने प्रताप नेक्स्ट का एग्जांपल लिया है, 2019 के ब्रेकआउट पर है स्टॉक, एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर आप वॉल्यूम का सपोर्ट देखिए, आप आई गेस ऑल टाइम हाई तो नहीं, पर 2018 के बाद सबसे हाई वॉल्यूम है। फिर हम एक केस स्टडी और लेते हैं BF यूटिलिटीज की। तो देखिए ये अराउंड स्टॉक ही मुझे लगता है कि ये तो कंसोलिडेट ही कर रहा है अराउंड 2010 से, और इसमें आप देखिए अब यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट पर आया तो उसका वॉल्यूम देखिए, तो आप समझे ना कि ब्रेकआउट पर तो है बट वॉल्यूम सपोर्ट भी है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि डोंट्स फॉर बाइंग। देखिए ऑथर हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमें किस पॉइंट ऑफ टेक्निकल्स पे कोई भी बाय नहीं करना है, या फिर हमें कहाँ पर सेंसिबल डिसीजन लेना है। देखिए मैंने आपको कोई भी टेक्निकल चार्ट्स दिखाए भी, उसमें हमने बहुत सारी चीजें फंडामेंटल डिस्कस नहीं करी। ऐसा क्यों करा हमने? देखिए ऐसा इसलिए करा कि लेट्स से आप सैटरडे संडे पे बैठते हैं, लेट्स से वीकेंड पर बैठते हैं, और आप 100 to 150 चार्ट्स को व्यू करते हैं, आप डिफरेंट फिल्टर्स लगाते हैं स्टॉक स्कैन्स में। तो क्या होगा कि आपको एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस बनेगा, तब आपके पास एक बास्केट बन जाएगी 10 से 15 स्टॉक की, तब आप वहां पर जाकर आप उनके फंडामेंटल्स ट्रिगर्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्री में चेंज हुआ है, क्या कुछ प्रॉफिट फूल चेंज हुआ है, क्या कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया है प्रॉफिट्स में। तो ये चीजें आप तब डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अपने स्टॉक स्कैन की वीडियो में ज्यादातर फंडामेंटल्स इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं कि आप पहले टेक्निकल एक गेट समझ जाएं कि यार मैंने फिल्ट्रेशन कर लिया, फिर फंडामेंटल में इंडस्ट्री वाइज देखिए, SOIC का चैनल तो है ही, SOIC में आपको डिफरेंट इंडस्ट्री एनालिसिस भी मिलते हैं, आपको रिजल्ट एनालिसिस भी मिलते हैं, आपको थीसिस पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो आप फंडामेंटल वहां से भी ले सकते हैं। तो देखिए डोंट्स फॉर बाइंग एक बार देखते हैं। तो इसमें देखिए ऑथर क्या करते हैं, हम साथ में ही पढ़ते हैं, डोंट बाय व्हेन द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज बेयरिश। अब आप इस सवाल का खुद जवाब दिए कि यार बेयरिश का मतलब क्या हुआ, क्या मार्केट स्टेज 2 में है तब वो बेयरिश होगा, क्या वो स्टेज 4 में है तब बेयरिश होगा, या फिर स्टेज 3 में होगा तब बेयरिश होगा? देखिए इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। डोंट बाय अ स्टॉक इन अ नेगेटिव ग्रुप। नेगेटिव ग्रुप यानी अब आप देखिए समझे होंगे, आप इसको स्टेज एनालिसिस से कनेक्ट करना शुरू करिए सिर्फ। डोंट बाय अ स्टॉक बिलो इट्स 30 वीकली EMA। ये आप कैसे लगाएंगे? स्टॉक स्कैन में क्लियर है, EMA 30 वीकली इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज प्राइस। फिर देखिए इसमें एक और है, डोंट बाय अ स्टॉक शोइंग पुअर रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ, फिर उसका पुअर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इवन हमने आपके लिए कंबाइन भी करा है कि आपको कौन कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। तो उस रिलेटिव स्ट्रेंथ की वीडियो को आपका लिंक भी मिलेगा, आप उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। बट आपको स्टॉक स्कैन में कैसे अप्लाई करना है, तो स्टॉक स्कैन में देखिए गिवन फिल्टर दिए हुए हैं, एंड इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 500 वीकली,
इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अब इस 10 का मतलब क्या है? 10% रिटर्न है, ये 10 डेज है, ये 10 परसेंटेज है, क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है कि 10 वीक्स। तो क्या मतलब हुआ कि स्टॉक यार अंडर परफॉर्म कर रहा है मोर देन 5 वीक्स बट लेस देन 10 वीक्स। तो क्या हुआ कि अगर आप मोर देन 5 करेंगे तो वो स्टॉक भी आएगा जो पिछले 50 वीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये समझे, विद द मिक्स ऑफ रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ इज लेस देन इक्वल टू -1। तो देखिए क्या एग्जांपल्स आते हैं वो हम देखते हैं साथ में। तो उसकी केस स्टडी, फर्स्ट केस स्टडी देखते हैं। लेट्स से डेटा पैटर्न का एग्जांपल आप देखिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे कि आपको ये दिखेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकनेस, यहाँ पे देखिए सीआरएस का हमने लगा रखा है फिल्टर्स, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ विद बाय भारत ट्रेडर। फिर आपको यहाँ दिखेगा कि स्टेज 4 ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर एंड वॉल्यूम्स भी कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। फिर एक केस स्टडी हम 2 लेके देखते हैं जहाँ पे हमने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जांपल लिया है। देखिए रिलेटिव वीकनेस है विथ ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड। फिर एक केस स्टडी 3 लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगा और यहाँ पे देखिए रिलेटिव जो रेड लाइन है यही रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखाती है। वेल्लोर स्टेट्स का आप देखेंगे कि यहाँ पर अब रिलेटिव वीकनेस आनी शुरू हुई है एंड आई गेस अगर इस वीक एंड नेक्स्ट वीक अगर ये नीचे बंद हुआ तो यहाँ भी ईएमए शेपिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो हमने आपको 3 एग्जांपल्स दिए, हमने आपको फिल्टर्स दिए। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि हमने 3 वीडियो लिंक्स भी दिए हैं आपको प्रेजेंटेशन में। एक इश्मोद भैया ने बनाई है जो कि पूरे डिटेल में रिलेटिव स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट ही समझाया है आपको। फिर एक हमने अभी रिसेंटली पावर ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस डायनेमिक्स समझाया था, वो आप देख सकते हैं। एंड थर्ड वीडियो है मास्टरिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसमें हमने आपको पूरा सीआरएस समझाया है, जो कि स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50। लेट्स से आपके समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 500 क्या है, स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी 50 वीकली क्या है, तो अब इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन की बात करी है ऑथर ने, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि 30 वीकली हमें शेपिंग अपवर्ड विद रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव एंड वॉल्यूम का भी सपोर्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार 3 चीजें आपने बता दी, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बताओ। तो देखिए इसके लिए आपको ये गिवन फिल्टर्स लगाने हैं और इस गिवन फिल्टर्स को देखिए आप अल्ट्रेशन जरूर करिएगा। देखिए हम हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि यार आप इसको चेंज करके देखिए, आप इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से पर्सनलाइजेशन करके देखिए। हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि अगर आप हमारे सेम फिल्टर्स लगाएंगे तो आप फिर सीख नहीं पाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे एजुकेट हो जाएंगे, आप यहाँ पे एम्पावर हो जाएंगे, तो ये फिल्टर्स लगाना आप खुद स्कैन बना पाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन की बात हुई थी, जैसे हम लेट्स से सारेगामा का एग्जांपल देखते हैं। तो आपको फर्स्ट कंफर्मेशन एएमए शेपिंग अपवर्ड, वॉल्यूम सपोर्ट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, देखिए आपको 3 एग्जांपल मिले। फिर लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं हेल्थ केयर ग्लोबल का। तो आपको देखिए दिखेगा वॉल्यूम सपोर्ट, एएमए शेपिंग अपवर्ड, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ट्रिपल कंफर्मेशन। तो यहाँ पर आप ट्रिपल कंफर्मेशन तो ये चीजें लगा ही सकते हैं एंड इसी फिल्टर्स को हम एक बार स्टॉक स्कैन में भी लगा के देखते हैं, आपके साथ एक लाइव केस स्टडी भी कर ही लेते हैं। एंड जैसे इसको लेट्स से हम 50 वीकली, निफ्टी 50 वीकली के लिए भी यूज करके देख सकते हैं। एंड मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से 63 मून टेक्नोलॉजीज का एक बार एग्जांपल लेता हूँ एंड आपको देखते हैं कि इसमें क्या हमें कंफर्मेशंस और वो मिलते हैं। एंड मैं इसको एक बार जूम इन करूंगा तो आपको देखिए बिल्कुल अर्ली ट्रिपल कंफर्मेशन मिलना शुरू होगा कि ईएमए शेपिंग अपवर्ड, वॉल्यूम बूस्ट मिलेगा आपको एंड सेकंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, तीनों चीजें मिल गई आपको। एंड द बोनस पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज व्हेन टू सेल। तो देखिए इस बुक में हम चैप्टर 6 खोलेंगे एंड लेट्स से मैं आपके साथ ही खोल लेता हूँ। तो चैप्टर 6 में ऑथर ने हमें एक चेकलिस्ट भी दी है और हमें ये भी बताया कि हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टेज 4 में जब ब्रेकआउट होता है तो तब हमें क्या करना चाहिए, स्टेज 2 में क्या सिर्फ स्टेज 2 में स्टॉक है तभी हमें सेल नहीं कर देना चाहिए कि यार स्टॉक बहुत बढ़ चुका है। देखिए ये रैशनल कभी भी सही नहीं है कि यार स्टॉक बहुत बढ़ चुका है इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ। टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है बट बहुत बढ़ चुका है इसलिए मैंने सेल कर दिया। तो चैप्टर 6 में ऑथर ने हमें बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं, बट 167 पेज नंबर जिसमें हमें बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि डोंट होल्ड ऑन टू अ स्टॉक बिकॉज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज लो, एक लर्निंग ये भी है। एंड फिर आपको एक लर्निंग मिलती है यहाँ पे डोंट एवरेज डाउन इन अ नेगेटिव सिचुएशन। तो 172 पेज नंबर एंड 169 पेज नंबर आपको इस चैप्टर से पढ़ना है और आपको ये देखना है कि क्या इसकी लर्निंग्स आप स्टॉक स्कैन्स में लगा सकते हैं। क्या आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स में व्हेन टू सेल का एक फिल्टर्स बना सकते हैं कि जब भी आपको ट्रिगर हो तो आप अलर्ट सेट कर सकें। देखिए स्टॉक स्कैन का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि अलर्ट्स का है।
बहुत सारे यूजर्स उसको यूज करते हैं एंड बहुत सारे यूजर ने भी उसको एक्सप्लोर भी नहीं करा है। तो अलर्ट्स पार्ट को आपको यूज करना बहुत जरूरी है कि कभी भी वी स्टॉक पॉजिटिव हुआ तो आपके पास अलर्ट कैसे आएगा, कभी भी ईएमए अपवर्ड शेपिंग हुआ तो कब आपके पास अलर्ट आएगा, लेट्स से आपको कोई भी डिफरेंट साइड जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में है, तो आपको कैसे पता चलेगा। ये सब आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते रहते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज पे वीडियो बनानी है, बुक लर्निंग पे बनानी है। तो आवर गोल इज टू जस्ट एडिंग वैल्यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। एंड थैंक यू सो मच। और आप कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप हमारे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं, दैट इज support@stockscan.in। थैंक यू सो मच।